ट्यूटोरियल दिस इज हेमंत ठाकुर। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंड यूज ऑफ पिवोट पॉइंट, सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंस S1, S2, S3, R1, R2 एंड R3 इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी चार्ट पे जो टेक्निकल टूल्स का यूज करते हैं और टेक्निकल के अकॉर्डिंग हम लेवल्स निकालते हैं। तो कई लोग चार्ट को वॉच नहीं कर पाते हैं, सही से रीड नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर पाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो उन्हें स्टॉक के लेवल्स उनको मिल जाएंगे, जिससे कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एंड टारगेट डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए कि उन्हें कितने पॉइंट का टारगेट चाहिए। तो ये वीडियो आप पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन एंड यूज ऑफ पिवोट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जानने के लिए हम कैलकुलेशन देखना चाहेंगे, कैसे होता है इसका कैलकुलेशन। जो हमारा कैलकुलेशन होता है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं पिवोट पॉइंट। अगर किसी स्टॉक का पिवोट पॉइंट आपको फाइंड करना है, नेक्स्ट डे में ओपनिंग की पॉसिबिलिटी जहाँ पे ओपनिंग हो सकती है, वो हम उस पॉइंट को पिवोट पॉइंट कहते हैं। तो पिवोट पॉइंट का कैलकुलेशन जो होता है वो प्रीवियस डे के हाई प्लस लो प्लस क्लोज पॉइंट को ऐड करके हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा पिवोट पॉइंट कैलकुलेट होकर आता है। रेसिस्टेंस R1, जब पिवोट पॉइंट से स्टॉक ओपन होता है और उसके बाद वो अप साइड का मोमेंट, अपसाइड के डायरेक्शन में जाता है, तो उसके लिए रेसिस्टेंस जो होगा वो 2 इंटू पिवोट पॉइंट माइनस लो ऑफ प्रीवियस डे कैलकुलेट होकर आएगा। ये हमारा रेसिस्टेंस पॉइंट होगा। तो आप ध्यान से इसे नोट भी कर सकते हैं। 2 इंटू पिवोट पॉइंट, जो हमारा पिवोट पॉइंट का कैलकुलेशन आया है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे लो ऑफ प्रीवियस डे, लो ऑफ प्रीवियस डे ऑफ स्टॉक्स। ठीक है। सेकेंड है रेसिस्टेंस 2। रेसिस्टेंस 2 में आपको पिवोट पॉइंट प्लस हाई माइनस लो ऑफ प्रीवियस डे ऐड करना है। जो प्रीवियस डे का हाई और लो का जो डिफरेंस होगा उसे हम पिवोट पॉइंट में ऐड करते हैं, तो हमारा रेसिस्टेंस 2 फाइंड होकर आता है। जो रेसिस्टेंस 3 है, रेसिस्टेंस 3 कैलकुलेट करने के लिए आपको हाई ऑफ प्रीवियस डे प्लस 2 इंटू पिवोट पॉइंट माइनस लो। सबसे पहले हम पिवोट पॉइंट जो कैलकुलेट किया है उसमें हम लो पॉइंट को, जो लो हमारा प्रीवियस डे रहा है स्टॉक का, उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो डिफरेंस आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके और उसे हम हाई पॉइंट में ऐड कर देंगे। तो ये हमारा रेसिस्टेंस 3 आएगा। अगेन मैं आपको ये रेसिस्टेंस बताया हूँ। सपोर्ट कैसे फाइंड करना है, सपोर्ट के लिए सपोर्ट 1 जो होगा पिवोट पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से एंड उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हाई को। ठीक है। इससे हमारा सपोर्ट 1 निकलेगा जो स्टॉक का। एंड सपोर्ट 2 के लिए पिवोट पॉइंट माइनस हाई माइनस लो, जो प्रीवियस डे का हाई होगा एंड लो पॉइंट होगा उसका जो डिफरेंस आएगा उसे हम अगर पिवोट पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा सपोर्ट 2 फाइंड होकर आएगा। स्टॉक सपोर्ट 2 का मतलब ये हुआ कि अगर वो सपोर्ट 1 पे आता है, पिवोट पॉइंट पे ओपन होने के बाद अगर वो सपोर्ट 1 पे आता है, तो आप उसके लिए सपोर्ट 2 कहाँ पे होगा ये आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। कैलकुलेट करके आप नोट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के टाइम में आप पहले से अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ही इजी होगा कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है। सपोर्ट 3 क्या होता है,
सपोर्ट थर्ड फाइंड करने के लिए हम लो माइनस 2 इंटू हाई माइनस पीवोट पॉइंट, सबसे पहले हम हाई माइनस पीवोट पॉइंट करेंगे। जो प्रीवियस डे का हाई पॉइंट है किसी स्टॉक का, उससे हम उससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे हम पीवोट पॉइंट को, जो डिफरेंस आएगा उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड लो पॉइंट से हम उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सपोर्ट थर्ड आएगा। तो ये कैलकुलेशन है, मैं आपको एग्जाम्पल में भी बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन करना है, तो आप इसे वॉच कीजिए। जो ये हाई एंड लो एंड क्लोज जो इंडिकेट होगा वो प्रीवियस डे का के लिए ही होगा। सेम डे का हाई लो से आप कैलकुलेट नहीं करना है, आपको प्रीवियस डे के हाई लो एंड क्लोज प्राइस को कैलकुलेट करना है इसमें स्टॉक के। अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं तो इंडेक्स का भी इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस पीवोट पॉइंट कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है इंडेक्स का, और उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट कहाँ पे बनता है, रेसिस्टेंस कहाँ पे बनता है। तो अप्रॉक्स आपको ये लेवल्स आपको ज़रूर आपको फाइंड हो जाएगा कि आपको कहाँ पे सपोर्ट है इंडेक्स का एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है। तो मैं आपको एग्जाम्पल भी में भी बताना चाहूँगा कैसे इसका कैलकुलेशन होगा।